ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व तो नहीं करा रहा, मगर ये ड्रॉपर बैच में पैराबोला में मैंने लिखा था तो मैंने लिखा रहने दिया। तो आप लोग इसको लिख के रख लो, घर में ट्राई कर लेना, ना बने तो पैराबोला में आज कौन सा लेक्चर पढ़ाया अपन ने, तो लेक्चर 8 में सबसे पहले इसी को सॉल्व करूंगा, वीडियो में आप देख लेना। इसको लिख लीजिए और अपनी शीट उठाइए। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा 160। तो फिर तो जल्दी शीट खत्म हो जाएगी और अगली शीट अभी आज शाम को छप कर आएगी मेरे पास। तो अगली क्लास में अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नो ऐसी शीट रहेगी, मगर शुरुआती लगभग 20-25 क्वेश्चन तो अलजेब्रा के रहेंगे, फिर ट्रिग्नो की झलक दिखाई देगी और फिर ट्रिग्नो और अलजेब्रा मिक्स चलेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में मिक्स दिखेगा दोनों। और ट्रिग्नो कौन सा ट्रिग्नो 1 2 3 बोले तो रेशो एंड आइडेंटिटी, इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो जिन लोगों का अधूरा है, कई लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है मेरी तरह, तो वो अपने दम पर अपनी बुक्स उठा के उसमें फार्मूले वगैरह देख कर आना। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 160 पर प्रेयर भाई, पहले प्रेयर पढ़ लो एक बार मन में, फिर सामूहिक प्रेयर पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास लिखवा रखी है मैंने, शीट 3 चल रही है ना अभी तो। हाँ भाई खड़े हो भाई जल्दी, ये वाली लाइट ऑन कर देना, एकदम दिमाग ठंडा शांत, आंखें बंद, हाथ एकदम फ्री, जोर से मत बोलना, मन में बोलना। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना, हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। क्वेश्चन नंबर 160 सभी लोग एक साथ ट्राई कीजिए। वो ये पंखा क्यों चलाया भाई? fx x² 1 + x² है, अपन ने इसे x² + 1 - 1, तो इसके नीचे जब ये आएगा तो 1 - 1/1 + x²। तुम तो 1/1 + x² का ग्राफ बनवाओ। 0 रखने पर क्या देगा? 1 देगा, और इन्फिनिटी रखने पर ऐसा कुछ जाएगा। और x की जगह -x रख दिया तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इवन फंक्शन है। इमेज बनेगी y एक्सिस पर। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो 1 + x², मगर माइनस, तो ग्राफ का क्या होगा? रोटेट अबाउट x एक्सिस। अब इसमें 1 जोड़ने को बोल रहे हैं, तो ये ऊपर उठेगा। इसे सुनना सब, पहला स्टेटमेंट पढ़ना, क्या जो gx है वो p × x है, तो g mod x क्या होगा? यानी कि स्लोप p इधर पर -p स्लोप। एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन कब होंगे? जब वो शायद टच करके चला जाए, तो एक ये और एक ये। तो टच करने की कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी आपको। टच कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें, तो y = x² और 1 + x² है, तो y = px रख दिया, तो x² और 1 + x² क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। x कट जाएगा, वो तो देखा ही नहीं मैंने।
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस पी बराबर क्या, जो x कटा ना वो ये वाला कट गया, x बराबर 0। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दीजिए, तो d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर क्या, तो p स्क्वायर बराबर कितना 1/4, तो p बराबर कितना, ठीक है, p बराबर एक माइनस 1/2, एक 0 और एक कितना, इसका सम, मगर मॉड का सम। तो मॉड मॉड और मॉड, अब देखिए 1 आएगा। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल, नहीं, देन द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है। इसका स्लोप कितना है साहब, 1/2। स्लोप क्या हो जाए, कम, तभी तो ज्यादा काटेगा ना, एक इधर और एक ये, और फिर एक इधर, तो 0 से 1/2 है रेंज पी की, वो भी सही है। तीसरा देखते हैं, तो बी भी सही हो गया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व, सुनिए, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, और एक खुद एक्स एक्सिस, तो सी भी सही हुआ। डी क्या कह रिया, डी गलत हो गया। कितने लोगों ने कसम खुदा की एबीसी अपने दम पर मेरे से पहले ढूंढ लिए थे, नको। व्यवस्थित सॉल्यूशन कीजिए, छापने वाले काम मत कीजिए। अच्छा, मैंने एक प्लान किया है, अगले हफ्ते से मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, पहले 12th के टॉपिक और फिर 11th के टॉपिक, और हफ्ते में एक ही टेस्ट रखेंगे, 2 टेस्ट आप लोग दे नहीं पा रहे हो सीरियसली। और मैंने व्हाट्सएप में अपनी शीट कुछ स्टूडेंट्स को भेज दी, तो एक ने मालूम रिप्लाई क्या किया, JEE में इनकी भेजो, फिलहाल वो प्रायोरिटी है। कोटा के सारे कोचिंग वालों ने अपने बच्चों को छुट्टी दे दी, 12th वालों को, और उनको ये बोला है कि फिलहाल टारगेट मेंस रखो, मेंस में 250 से ऊपर आएंगे, इतना लिख कर आओगे तो कॉन्फिडेंस के कारण एडवांस निकाल दोगे। तो मेरी इस क्लास में आना बंद मत कर देना, है ना, गलत मीनिंग मत निकालना। तो अपन क्या करेंगे, आज ही मैं सुकून से एक बार बैठकर पूरा प्लान करूंगा। तो मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस इंक्लूडिंग इनवर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इनवर्स। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट, और केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, वो तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। फिजिकल केमिस्ट्री कहीं से भी पूछूं है, फिजिकल के नाम बता दो तुम, फुल मतलब नहीं, फिजिकल में 12th के नाम 3-4 नाम बताओ। भैया आजकल तो अपन डिजिटल इंडिया इसमें लिखेंगे। हाँ बोलो। नहीं देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब कितने चैप्टर हुए, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी और इनवर्स, 7 टॉपिक बताइए। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और काइनेटिक्स, 12 के बताना, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इसमें मुझे बस वो एक ही बनाना आती है चीज, NaCl और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। और बताओ सरफेस केमिस्ट्री, और 1 2 3 4 5 हो तो गए, 1 2 3 4 5, नहीं मेरे तो 7 हो रहे थे ना मैथ्स के। और बताओ, इतना ही है। हाँ 11th का एक आध तो बताओ, मतलब नहीं 11th का वो बताओ जिसकी मदद 12th में लगती है, ठीक है ना। फिजिक्स में चलो बताओ, इलेक्ट्रो, नहीं उसके भी 4 टुकड़े होना चाहिए फिजिक्स के, नहीं 12 के 2 टुकड़े, 12 के 2 टुकड़े,
मैथ्स के भी 12 के 2 टुकड़े, 11 के 2 टुकड़े करूंगा, या बमुश्किल 5 टुकड़े होंगे टोटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा वो। इलेक्ट्रोस्टैट से चिपका करंट होना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट के साथ करंट। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत टेस्ट हुए होंगे। शुरुआत में टीचर जोश में रहता है फिजिक्स को। मॉडर्न पे खेलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न अकेली ही काफी है क्या है? मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर मॉडर्न ही कहलाता। मॉडर्न फिजिक्स के साथ और क्या? हाँ तो ठीक है ना, बड़ा है तो क्या बड़ा ही होना चाहिए, उससे डरना क्या। तो कितने टुकड़े करूंगा? भोपाल के ही टीचर पन्ने भर भर के लिखवाते हैं, प्रकाश सिंह भी। वाइब्रेंट में 2 दिन में खत्म होता है। अब मेरे को सीक्रेट्स पता चल गए, इसलिए वाइब्रेंट से पढ़कर आने वाला कहता है कि बाबा जी बेवकूफ बनाते हैं, दाढ़ी वाले प्रकाश सिंह। इतना मोटा रजिस्टर भरवाते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम पे, और वहां कुछ नहीं, 2 दिन में कंप्लीट होता है, वो भी डिटेल स्टडी के साथ। और उसी की वीडियो मैंने आपको दी है, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और ऑप्टिक्स के साथ मैग्नेटिज्म चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिज्म में वो ईएमएफ आएगा क्या? लेंज लॉ, मुलायम सिंह और उसका बच्चा। बेटा बड़ा होकर बाप का ही विरोध करता है, जब बाप की वजह से ही दुनिया में आया। लेंज लॉ फुल्ली एप्लीकेबल ऑन अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को जितने लोग वोट देंगे, उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने बाप को ऐसे ही धोखा देंगे। अभी बेटे बना दिए, बताओ। मैंने भाजपा की कैंपेनिंग वालों को भेज दो ये। तो मेरे को एग्जैक्टली 3 चाहिए ना, तो P पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। 1 मिनट। तो फिर देखना क्या गलती है, पीछे आंसर तो देखो। BC है ना? हाँ तो BC वाले हाथ उठाओ। ABC मैंने सॉरी गलत बोल दिया था। ओनली 2 बच्चे, ज्योति प्रसाद मानस और आयुष जैन, बधाई हो। लिखो साहब, लिखो, जल्दी लिखो। मैथ्स में मैंने बोल दिया डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इनवर्स, ठीक है। और ये टेस्ट होगा कमिंग संडे, और फिक्स टाइम रहेगा, और टॉप 10 को कैश प्राइज रहेगा, ठीक। 3250 रुपया। मेंस पैटर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो एक काम करेंगे, मंडे को रखेंगे। मंडे को रखते हैं। नहीं, छोड़ो, ट्यूसडे अपनी क्लास की जगह पर। अरे लोड ही नहीं ना, आप आते ही हो। तो 3:30 to 6 रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा। PCM रहेगा, मेंस रहेगा। ढाई घंटे करने का क्या फायदा? स्पीड। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नाम की किताब सारे बच्चों को दिया हूं। कुछ ने अभी एडमिशन लिया है, उनको शायद न मिली हो, तो हाथ उठाओ। पार्ट 1 पार्ट 2 नाम की एक किताब है, हाथ उठाओ। तुमको भी नहीं मिली ना? ओ भैया, हाँ तो जो एकदम नए हैं उनको कहाँ से मिली होगी? हाथ उठाओ अच्छे से। तुमको मिली? जाओ बाहर जाके बोलना कि ना करीब 5 पार्ट 1 पार्ट 2 दे दो। अच्छा, इस किताब को आपने सॉल्व कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैच करेगा। और खास चीज, मैं आपको मैथ्स की किताब गिफ्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने आपसे फीस ली है, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको परचेज करनी होगी। मेरे पास है स्टॉक में, हिंदी मीडियम में भी है। तो फिजिक्स की 2 किताब 200 रुपये,
पार्ट 1 का मतलब 11th के टॉपिक, पार्ट 2 मतलब 12th का टॉपिक। इसी तरीके से 200 रुपए में केमिस्ट्री की 2 किताब, ठीक। और ऐसा नहीं कि आपको खरीदना जबरदस्ती है, आप ऑफिस में जाना के ना बुक दिखाओ, देखना सुकून से 15-20 मिनट, अच्छी लगे तो अगले दिन पैसे ला के लेना। मगर आपने इन थोड़े से दिनों में जो कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, इस किताब को सॉल्व कर लिया तो 100 नंबर बड़ी आसानी से आ जाएंगे, यानी 300। आमीन आमीन। वो तीनों किताब आप सॉल्व कर लो, उसमें ज़्यादा नहीं है, 30 या 40 क्वेश्चन है हर चैप्टर के। तो तुम एक दिन में यदि 60 क्वेश्चन करते हो तो 2 दिन में 120, यानी कि 2 दिन में तीनों किताब का एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, टोटल 30 चैप्टर है, यानी मेरे ख्याल से 45 दिन में काम पूरा हो गया। वो 45 दिन ही है अपने पास। 39 ईयर करनी है तो आप उसका सिर्फ बचे हुए समय में मेंस ही मेंस लगाओ, या आईआईटी के सिंगल करेक्ट पुराने क्वेश्चन। जो लोग शुरू से कर रहे हैं वो तो खत्म कर चुके होंगे, जो लोग नहीं कर पाए वो मेंस के पुराने लगाओ और आईआईटी के सिंगल करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स 10, और मेरी ये वाली किताब आप कर लो। चलो 161, इसका आंसर ए नहीं है, ठीक है ना, वो गलती हो गई थी और इसी गलती के लिए वो ऑप्शन बना होगा बाबू, क्योंकि इधर स्लोप -½ दिख रहा था, कोई भी कंफ्यूज हो सकता। सभी लोग 161 एक साथ स्टार्ट करें। पार्ट 1 पार्ट 2 जिनको नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली, वो ईमानदारी से हाथ उठाओ, झूठे हाथ मत उठाओ, क्योंकि किताबों में चोरी चमारी नहीं करते। हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। हाँ, पहले इनके हाथ में दे दो, जिससे कि इनको हाथ नहीं उठाना, फिर रजिस्टर में लिखवा लेना। हिंदी मीडियम वाला कोई है तो हम हिंदी भी देने के सक्षम है। हिंदी वाला कौन है, वो ज्यादा बड़ा हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है तो भैया एक व्यक्ति को अभी थोड़े दिन के लिए हम हिंदी दे रहे हैं, 1-2 दिन में चेंज करके हमसे, नहीं चेंज कर लेना ना हमसे, फिर बच्चे हमसे चेंज कर लेना, ले लो। अच्छा, कुछ बच्चों के पास सिंगल पार्ट 1 होगी, पार्ट 2 हो सकता मिली ना हो, या किसी के पास पार्ट 2 होगी पार्ट 1 नहीं होगी, तो वो वापस देना और हमसे कंबाइन पार्ट 1 पार्ट 2 ले लेना। अरे कौन है जिसको नहीं मिली, हाथ उठाओ। इंग्लिश मीडियम कौन है, तुम हाथ उठाओ। मैं बोल रहा हूं ना, ये हिंदी 2 दिन के लिए रखो, फिर एक्सचेंज कर लेना। इसमें से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर सकते हो, यस, लॉगरिथम कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, परमुटेशन नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते, उसकी हिंदी खतरनाक होती है। अरे हाँ कि ना, केमिस्ट्री बड़ा दुखदाई होता है हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ाना। एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल, बेस क्षार, सॉल्ट लवण, और मैंने दोनों भाषा में पढ़ाई करी है। खुदा ने शायद तैयारी किया था कि मैं आगे जाके टीचर बनने वाला हूं। इस किताब पे आज अपना नाम लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए। जिसको एक्सचेंज करनी है ना हिंदी वाले को, वो भी अपना नाम और डेट डाल दो। हाँ दे दो। स्पेशल शीट तुम बाहर ऑफिस में बोल दिया करो और निकाल लिया करो, प्रिंट निकाल दो, जाते समय ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कर रहे हो ना, कितने लोगों से बन गया? ज्योति प्रसाद, मोहिनी जैन, मानस, दीप विश्वकर्मा, चौरसिया। देखना साहब, सुनिएगा। x² - 2x + 7 अपॉन x² - 2x + 3, इसे y माना। अरे हाँ, तो y = 1 + 4 x² - 2x + 3। ये उठ के इधर आया माइनस का, तो ये 1 - y हो गया क्या? अब आप उस क्वेश्चन को थोड़ा घूर के देखो। 2f(y) = f 1 - y + 3y²। अब आप जहां y लिखा है वहां क्या लिख दो, तो 2f 1 - y = f 1 - 1 - y = 3। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। तो 2f 1 - y = f y + 3 1 - y का होल स्क्वायर। 4f y = 2f 1 - y।
प्लस 6y²। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आमने सामने की चीज कैंसिल हो जाएगी। तो 4fy इज इक्वल टू fy प्लस 3 1 माइनस y का होल स्क्वायर 6y²। 3fy इज इक्वल टू 3 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2y²। तो fy इज इक्वल टू 3y² माइनस 2y प्लस 1। इसका d देखो, b² माइनस 4ac नेगेटिव है। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या है, fy इज इक्वल टू क्या, 6y माइनस 2। अब आप उसकी डोमेन वगैरह देख के बता दो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। यानी कि fx आपको मिल गया 3x² माइनस 2x प्लस 1। और x आपको डोमेन सबसे ऊपर उन्होंने लिख के दिए। -2 से 0 रखना है और 1 से 3 मिलना है। तो इस फंक्शन का मिनिमा कहां होगा वो सब चेक करके आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या हो गया, चलो ये अब आप खुद कर लेंगे, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, बस इसको इसमें कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंट था। अरे हाँ भैया हाँ, चलो आगे बढ़ो भैया। सभी लोग 162 एक साथ शुरू करें। हेलो हाई, बोर्ड पे देखना कितने लोगों ने इसमें अगली स्टेप कुछ उठाई। क्या उठाई, आइए बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे। हेलो, मैं अगली स्टेप ऐसी लिख दूंगा कि जो लोग ऊपर नहीं देख रहे होंगे फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखना। इसको मैंने रोटेट किया, tan इनवर्स हो गया। अब सुनना, ये वाला 1 मैंने यहां लिखा, ये वाली चीज मैं इधर लिख, मैंने ये कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला, ओ हेलो, r कॉमन निकाला। क्या निकाला, और x² माइनस 4x प्लस 5 कॉमन निकाला। अब इमेजिन करो अंदर और क्या रह गया, या एक काम करते हैं, ये तो होल स्क्वायर ही कॉमन आ सकता था ना, फिर मैंने एक ही पावर कॉमन निकाला। यार एक काम करते हैं, इधर से मैं खींचता हूं, इधर से तुम खींच लो, छोड़ो मत ही उसे। 2 है ना, पावर 2 है ना, तो 2 कॉमन निकालना था, तो एक इधर निकाला एक उधर निकाला, r भी निकल गया। अब इसके अंदर इतने से हिस्से में क्या बचा, r। एक्चुअली ये एक चीज है और एक ये चीज है। तो r+1 एप्पल में से r एप्पल यदि घटा दूं तो कितने एप्पल बचे, 1 एप्पल। r+1 एप्पल में से r एप्पल घटा दूं तो कितने एप्पल बचे, 1 एप्पल। और ये 1 एप्पल ही तो लिखा है, ये ऊपर गया, तो r+1 एप्पल माइनस r एप्पल। कितने लोग ऐसा कर पाए वो हाथ उठाओ, बस बात खत्म हो गई। सुदीक्षा नाविक, अंकित दुबे, मानस के बगल वाले भैया का नाम उबैद नहीं, कौन से मरोलिया, मोहित मरोलिया। इनका जन्मदिन गया भाई 15 जनवरी के दिन, हैप्पी बर्थडे भैया। इनके भाई का भी होगा, सिंपल सी बात है यार, दोनों का होगा ना यार। हाँ, अंशिका राठौर, और हाथ उठाओ, स्मिता सक्सेना, मोहिनी जैन, और कोई। अब इतना कर लिया तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2, तो tan इनवर्स r+1 x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस tan इनवर्स r x² माइनस 4x प्लस 5, और इस पे लगा है सिग्मा।
n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी लिख लूं और क्या। ओ हेलो हाई क्यों छाप रहे भाई, मौका दिया था आप कर नहीं पाए। अब जब इसमें अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट लगेगा तो r की जगह 1 रखा तो tan इनवर्स 2 स्टार माइनस tan इनवर्स 1 स्टार, फिर 2 रखा तो tan इनवर्स 3 स्टार माइनस tan इनवर्स 2 स्टार, tan इनवर्स 4 स्टार, tan इनवर्स 3 स्टार, tan इनवर्स आर n प्लस 1 स्टार, tan इनवर्स n स्टार। अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट, इसके अगाड़े को इसके पिछाड़े ने काट लिया, ये भी किसी को काट देगा, ये भी किसी से कटवा लेगा, तो बचा क्या tan इनवर्स n प्लस 1 स्टार माइनस tan इनवर्स स्टार। n की जगह हमसे कहा गया इंफिनिटी रख दो, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स स्टार, दैट इज π/2 माइनस tan इनवर्स स्टार। यानी कि सिग्मा अप्लाई करने के बाद बचा π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये आपका फंक्शन। क्या पूछा क्या था उरी बाबा, तो ये तो और अच्छी बात हो गई ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस स्टेप तक कितने पहुंच गए। अरे गजब यार, कमाल हो गया, जिन जिन का नाम लिया था उसमें से 2 को छोड़ के सब पहुंच गए। वो 2 का नाम अंशिका और स्मिता। अब फंक्शन हाथ में आ गया, अब तो सब हो जाएगा। हाँ, वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ये अलाउड है, रोटेट करना नॉट अलाउड हो जाता। अभी पॉजिटिव है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना है, वो जब नेगेटिव या 0 होगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, या फिर वो कंडीशन रखेंगे कि x यहां से यहां तक। और कुछ लोग ऐसा ही सोचते रहते हैं, मेरे पेपर में कुछ ट्विस्ट होकर आएगा, कुछ कठिन होकर आएगा, कुछ उलझा हुआ आएगा, मेरे में ऑल रियल नंबर होने के बाद वो क्वाड्रेटिक 0 होकर नेगेटिव भी होएगी, फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ना कर पाऊं, उसी का नाम IIT एडवांस। कुछ लोग सोचते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन गया मतलब ये IIT में आएगा ही नहीं, IIT में तो कठिन आएगा और मुझसे बन ही नहीं सकता, उसी का नाम IIT है। तो एग्जाम हॉल में आता हो तो भी तुम भूल जाओ, क्योंकि तुमने दिन भर अपने दिमाग को क्या सिखाया, नहीं बनना चाहिए तो ही IIT है। अब तुम IIT के सचमुच हॉल में बैठे हो, ब्रेन क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, तुमको नींद आएगी और तुम सो जाओगे, और तुम्हारी बात वो सच साबित कर देगा कि IIT मतलब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम ऑलवेज सच हो उसके सामने। तुम समझ ही नहीं रहे वो द सीक्रेट मूवी को। कितने लोगों ने देख ली द सीक्रेट, अब इतने सारे अभी भी बाकी है, मरोलिया ब्रदर्स बाकी है, बताओ। राम राम राम, वो मूवी देखो भाई, आज ही रुक के देखो। अरे यार गलती हो गई, मैं सबको हार्ड डिस्क में वो मूवी दे देता। ओहो, तुम्हारी एक हार्ड डिस्क बची है, उसमें डाल दूंगा मैं। ओके 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 ओके, बता यार, ऐसे आइडिया रुक रुक के आते हैं, झटके में आते हैं मतलब। हाँ यार, मेरे पास 3 है, तीनों दे देता। चलो भाई, अब ये बन जाएगा क्या आपसे? अरे बनेगा, नहीं तो आगे का भी मैं कर दूं। देखो सारे ऑप्शंस जल्दी फटाफट, आज टाइम ज्यादा है इसलिए मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, जल्दी करो। यहां तक fx तक पहुंचने के बाद आगे ऑप्शंस मिलाइए। सुनो भाई, fx क्या है, बड़े गौर से देखो भैया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है, इसका मतलब ये ऑलवेज क्या है, अरे 1 या 1 से बड़ा। अब उन लोगों ने क्या करा, साइन इनवर्स की गोद में रख दिया,
तो साइन इनवर्स की गोद में 1 से बड़ा तो तुम रख ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 1 देखिए। इसका मतलब जब ये 1 हो तभी रख सकते हो। अब ये 1 कब होगा? जब x की जगह 2 होगा, यानी कि fx की खुद की वैल्यू 1 हो जाए तो ही तुम रख सकते हो। यानी कि साइन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 पूछ रहे हैं। तो साइन हमें 1 कब देता? π/2 पे। कॉट हमें 1 कब देता? π/4 पे। उसका सम 3π/4 सही लिखा है। अच्छा, कॉट इनवर्स -1 कितने पे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। अरे हाथ उठाना है। पड़ोसी को धीरे से मत बताओ कि तुम्हें आता है। यहां एंगल किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ। अरे हुश, हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बताओ, मेरे ऐसे टुच्चे क्वेश्चन पे तुम गिर पड़े। इसका नाम है पीईटी। क्या वो एग्जाम बंद हो गई? उसके लिए बने हो वो लोग जिनका हाथ ऊपर नहीं है। हाँ सरिष्ठ, लो यही क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग गिर पड़ोगे बे। तोमर छोटा सा दिख नहीं रहा। हाँ जुनेर रॉ की मेंबर है ये, इंडियन। हाँ तुम पे वो फिल्म तो बनी थी, एकता टाइगर। एकता टाइगर था कि एक था टाइगर? उसकी सीक्वल आ रही है, टाइगर अभी जिंदा। मालूम है नहीं मालूम? हाँ इकलिन दीदी, एक आध तो आंसर दे दिया करो कभी कभी। अब हाथ नीचे करो, झूठे हाथ मत उठाना। कितने लोगों का आंसर खुदा की कसम 3π/4 था? हाथ नीचे करो। किस किस ने -π/4 सोचा था? उठा दो, हाथ उठा दो। नहीं उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, है ना? चलो, तो भैया पहला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन में भी वही प्रॉब्लम है, fx रख दिया साइन इनवर्स की गोद में, तो π/2 माइनस π/4 0। अरे यस, नहीं ना, बी गलत हो गया ना। चलिए, अब इंटीग्रेशन करने को बोल रहे हैं यार, तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे? मेरे ख्याल से tan इनवर्स x माइनस 2 और tan इनवर्स x माइनस 2 1 से लेके 2 तक tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? tan इनवर्स x माइनस 2 और 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करना है। 2 रखा तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो माइनस π/4 आना चाहिए। इन्होंने π/4 लिखा है। इसका इंटीग्रेशन 1 करने के बाद क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस 2। ओके ओके, 1 पुट किया तो 0 माइनस tan इनवर्स -1। ओके ठीक है, तो π/4 हो गया। अब आंखों आंखों में कर रहा हूं भाई। अगला अगला तो फिर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? चलिए, सभी लोग एक साथ 163 स्टार्ट करें, बात ना करें। सभी के अटेंडेंस पे साइन हो गए? हाँ तो इस लाइन में चलाओ दीदी। सभी के हो गए अटेंडेंस पे साइन? वो दीदी बाहर ही दे दो, या लाओ यहाँ आगे भेज दो। अभी ये 11 की भी अटेंडेंस होगी। हाँ वहीं रख दो, बस रख दो। कितने लोग सफल हो गए? ये 163 मैंने बोला ना स्टार्ट करो, कि नहीं बोला? अभी तक बोल दिया भाई मैंने। 163 कितनों से बना? हाँ कुलदीप भैया खड़े हो जाओ, बताओ क्या कहता है दिल। दोनों केस में ले लिया, ठीक है? बैठिए आप, तुम खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ बैठिए आप। बस इतनी से ही बात इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अपन को चाहिए वो x = 0 पे मिलेगी। तो ऊपर वाले फंक्शन में आपने x की जगह 0 रखा तो पॉइंट का नाम बना 0,1। क्या? 0,1। और जो नीचे वाला है वो बनेगा 0,4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा -7। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी का d निकाल दीजिए, काम हो गया। करके देखिए। एक पैराबोला का मुंह ऊपर है तो
जो fx वाला है वो कुछ ऐसा होगा और gx वाला शायद ऐसा होगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस ये हुई ना भाई। ये क्या है? ये 0,1 है। अरे यस, तो डी कितना आया? थीटा की टर्म्स में आया ना। सुनो, इसको थोड़ा साइन की क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो उसकी मिनिमम d1 मैक्सिमम d2। आंसर आ गया। तो d2 ऊपर रखना है, d1 नीचे रखना। तो d2 अपॉन d1 कितना निकल रहा है? 4। d2 कितना है? 12। और d1 सुनिए साहब, देखना, यानी कि अनुमानित ग्राफ ऐसा ऐसा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,4 cos स्क्वायर माइनस 4 साइन माइनस 7। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी? दिस माइनस दिस, नहीं, हाँ ठीक है, दिस माइनस क्या, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, तो d बराबर क्या हो गया? 8 माइनस 4 cos स्क्वायर माइनस 4 साइन। तो d बराबर, सही लिखा है क्या? 4 प्लस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन, सही लिखा? तो ये क्या हो गया? 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस 4s। तो d बराबर क्या हो गया? 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस क्या, 4। तो 4 कॉमन निकाला, s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो d 4 s स्क्वायर प्लस 2 डॉट 1/2 डॉट s प्लस इसमें से 1/4 बाहर निकाला, 3/4 बाहर निकाला। यह 55 कोण 4s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसमें से d2 और d1 किसको मैक्सिमम किसको मिनिमम बोल रहे हैं? d1 को लीस्ट बोल रहे हैं। तो ये लीस्ट कब होगा? 3। और मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 हो जाए। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12/3 4 हो गया। सही है। कितने लोग इसके सही आंसर तक पहुंच गए? बधाई हो। आगे बढ़ो, इसको लिख लो, फोटो भी जरूर बनाना। सभी लोग एक साथ 164 स्टार्ट करें। अब सुनो आप, 2D पैराबोला, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन ए और डी तीनों एक साथ। कितने लोगों से बन गया? मानस से, ज्योति से और इकलिन दीदी, बधाई हो बधाई हो। यहां देखो भाई, y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 15, दोनों तरफ 4 जोड़ा। हेलो हाई। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 4 कॉमन x प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 11। ऐसा हो गया क्या? तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.1.x प्लस लेमडा। और ये कहां होगा? इसका वर्टेक्स कहां होगा? जब ये भी 0 हो और तो इसका वर्टेक्स क्या होगा?
माइनस लेमडा कोमा, अरे हाँ, वो पैराबोला का मुंह किधर है? ऐसा है क्या? सही है, सही है। इस लेमडा की औकात कहां से कहां तक है ये देखते हैं। 3 साइन प्लस 4 कॉस की औकात कहां से कहां तक होती है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना? तो इसकी औकात -5 से, हेलो भाई, -11, तो इस चीज की औकात कहां से कहां तक? -16 से -6 अपान 4 तो लिम्डा की पता चली कितनी से लेकर, और हमें लेमडा क्या यूज करना है? माइनस लेमडा यूज करना है वर्टेक्स के समय। तो -3/2 से कितना? तो मैक्सिमम दूरी पे कब बैठा है? 4 पे। तो लेमडा माइनस लेमडा जब 4 है, यानी कि लेमडा क्या हो जाए? तो काम हो गया। अब हमारा पैराबोला हो गया y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.1.x-4। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अभी अभी पढ़ा, आज कल में ही पढ़ा, याद है भैया को, हट जाओ। y² इज इक्वल टू 4ax की टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस, तो y-2 इज इक्वल टू mx-4 प्लस a अपॉन m। ऐसा यूज कर सकते हैं, ऐसा मालूम होना चाहिए भाई, कैपिटल Y की जगह y-2। अब ये जो टेंजेंट है इसको कहां से गुजरना है? तो 0 0 रख दिया, तो -2 इज इक्वल टू -4m प्लस 1 अपॉन m। तो मेरे ख्याल से 4m² -2m -1 बराबर 0। देखना सही लिखा है क्या? अब m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/, मांगा क्या? 4 हो गया आंसर। धरती का बोझ m1 और m2 सेपरेट निकालता, फिर उनका प्रोडक्ट करता। कितने लोग इस आंसर पर कसम खुदा की पहुंच गए? ज्योति, मानस और तनुज। चलिए 165 एक साथ स्टार्ट करें। हो रिया कि नहीं हो रिया? कितने लोग सफल? अब की बार कौन कौन से चैप्टर को मिक्स किया? मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहां देखो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। बड़े से अंडर रूट के अंदर π/2 माइनस tan इनवर्स लिखा है, मतलब बेवकूफ बना रहा है। tan इनवर्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होती है? π/2। तो वो जो बड़ा अंडर रूट है उसके अंदर तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक। tan इनवर्स समथिंग, वो समथिंग ऑल रियल नंबर्स होता है, तो वो भी फालतू लिखा है। बस एक ही चीज काम की है कि जो अंदर वाला अंडर रूट है उसके अंदर नेगेटिव ना हो जाए। तो बस देखिए, ये x, तो -x² x-3 x+3 x-7 का होल स्क्वायर x-9 x-3, ऐसा लिखा है साहब। तो सुनिए, -3 मतलब ये वाला, फिर 0, फिर 3 का मतलब ये दोनों, फिर 7 और फिर क्या? अब सुनिए, नीचे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो वेवी कर्व कम फ्रॉम राइट। राइट तो ऑलवेज लोअर, हमेशा राइट से ही आता है, मगर अपर की लोअर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है। 9 पे पावर ऑड है, तो मैंने आपसे कहा था छेद। 7 इवन, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। 3 2 है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। 0 पर इवन, यानी कि हम -2
-1 जीरो यूज कर सकते हैं, सोचिए आप, जीरो यूज कर सकते हैं। जीरो पे इंफिनिटी थोड़ी होगा, बाकी सब पे इंफिनिटी होगा। तो हमारी काम की चीजें हुई -2 -1 0 1 2 1 2 3 नहीं, 4 5 6 7 नहीं 8। कितने लोगों ने ये एग्जैक्ट निकाल ली? अब जिनसे ये ही नहीं हो रही है तो बाकी का क्या होएगा? मतलब इस क्वेश्चन में आगे का क्या होगा? अब आपसे क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 बैठालना। यस, आप तो मुझे मॉड ए बताओ कितना होगा। डिटर्मिनेंट ए निकालो, जल्दी निकालो, सब लोग लिखो, घड़ी मत देखा करो। भगवान सोचते हैं इनको जल्दी है, भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। फिर चलो, कितना आया डिटर्मिनेंट ए? 4 आएगा। अब वो तो आपको खुद ही निकालना चाहिए, वो मैं क्या निकलवाऊं। बी बराबर एडजॉइंट ए की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, इसकी बात करें तो क्या वो 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या? अब आना चाहिए भाई चैप्टर, सही है। यानी कि क्या ये आर की वैल्यू हो गई क्या? देखना, मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी टॉपिक का नाम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक। अब ये जो बी, सुनो, बी करके जो एक पॉलिनोमियल लिखी है, इसके रूट्स मन में सोचो, b1 b2 b3 क्या? तो सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1। तो p को कहा जाता है ट्रस ऑफ b, यानी कि b11 b22 b33 और b11 b22 b33 क्या है? डायगोनल एलिमेंट है b के, और b कैसे प्राप्त होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब याद आना चाहिए पुराना, आप ढूंढिए इसे, ढूंढिए ढूंढिए, सबको ढूंढने दीजिए। अब जिसको नहीं याद आ रहा ना, कुछ भी एकदम तोते उड़ गए, वो आज घर जाके चैप्टर रिकॉल करें, वो भी रिकॉल करें ना। मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा तो तुम कहोगे ओके समझ में आ गया, अब घर जाके पढ़ने की क्या जरूरत है। 39 ईयर IIT उठाओ, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब बहुत से क्या घर पे आराम करते हैं, अरे हमको पहले मेंस तो निकालने तो फिर एडवांस निकालेंगे। मेंस वाला क्यों नहीं पूछे, बताओ ना। अरे तुम तो ये बताओ B11 कितना? एडजॉइंट निकालना आता? निकालिए। तो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ रही है P की? नहीं, B11 बताओ। -8 B22 -16 का डोला, तो ये कितना हुआ? और हमसे मांगा क्या है देखना, 2R + P, तो 16 दूनी 32 -27। लगाओ स्टार इस क्वेश्चन पे और शीट में सबसे आगे लिखो कि 165 ने परेशान किया। शीट के फ्रंट पेज पे लिखो 165 और डिटर्मिनेंट आज पढ़ना, तत्काल पढ़ना। इसको आप अभी डायरेक्ट लिखो, फिर बाद में समझेंगे। अभी अगले क्वेश्चन पर आओ। 166 एक साथ स्टार्ट करें। 166 क्वेश्चन में ऊपर वाले एरो का मतलब है इंक्रीजिंग जीपी। 166। कुछ लोग क्या कलम ही नहीं चलाते यार, बस क्वेश्चन को देखते रहते हैं। कलम तो चलाओ गुगड़ू। कितने लोग सफल? कुलदीप, हाँ बोल भैया। ए कितना, आर कितना? वेरी गुड। देखिए साहब, A1 + A2 + A3 + A4 = 4 A3 - A2 + 32, ऐसा लिखा है क्या? अरे हाँ हाँ,
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4 ए आर स्क्वायर माइनस ऐसा लिखा। कुछ बच्चों ने इसे यहां लाके घटा दिया होगा और फिर घूर घूर के देख रहे होगे। ये सम ऑफ 4 टर्म्स लगाई है ना, तो ए 1 माइनस आर की पावर 4 अपॉन क्या 1 माइनस इज इक्वल टू 4 ए आर माइनस क्या, ये उठ के इधर आया ए 1 माइनस आर की पावर 4 1 माइनस आर फिर क्या माइनस ए कॉमन निकाल लिया 4 आर माइनस 1 इजिकल टू क्या, ये माइनस अंदर गियो तो प्लस हो गियो 1 माइनस आर हो गियो 1 माइनस आर नीचे क्या इजिकल टू क्या, इसको ध्यान से देखो 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस आर मैंने कॉमन निकाल के काट दिया, ये भी 1 माइनस आर 1 प्लस आर बनेगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4r 1 माइनस आर एक भाग गया, नीचे तो कट ही चुका है, सामने क्या 32, तो a बराबर क्या 32 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर 4r 1 माइनस आर। अब r और a की जोड़ियां बनाइए 1 2 3 4, और हमें एक्चुअली निकालना क्या है a2 प्लस फाइंडिंग फैनी नहीं फाइंडिंग 8 2 3 4 2 3 4, तो a2 मतलब हमसे क्या मांग रहे हैं और ये क्या, तो इसमें से जो सेट होगा r रखने पर a इंटीजर मिलेगा, वो यहां पुट करके आंसर निकलेगा। जल्दी करो भाइयों। लॉगरिदम के ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में होते रहेंगे। एक दिन में इतनी स्पीड मिलेगी कि शायद 22-23 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर लिख रखा है मैंने सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, तो जो लोग मेंस कर रहे हैं ना वो भी उस दिन खुश होंगे। मगर बस आप लॉगरिदम रिकॉल करके आना। किसी ने मुझसे लॉग नहीं पढ़ा तो भले शॉर्ट ट्रिक में एडमिशन लिया हो उसने, फिर भी वीडियो में बैठकर जो चाहे चैप्टर पढ़ सकता है। निकालो r 1 2 3 4 रखो, a बताओ कितना कितना आ रहा है, अरे रखो ना भाई, r 1 रखा तो a कितना आया 8। अच्छा एक खास चीज, r यदि 1 है तो जीपी फिक्स, तो तुमने फालतू टाइम बिगाड़ा। अरे यस आर नो 2 रखिए भाई, r तुमने 1 रख दिया तो बार बार 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीजिंग जीपी थोड़ी बनेगी। अब r2 रखिए भाई साहब 32/7, r3 रखिए a बराबर 2 r बराबर 4 रखिए। कुछ लोग तो कर ही नहीं रहे कि हाँ वो निकाल ही लेगा, अंतर में लिख लूंगा। फिर भगवान भी ऐसा कर देते हैं कि सारे काम फिर पड़ोसी करते हैं, तुम मत करना कुछ। अरे बोलो 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 बोलो, चलो यही पुट करना है क्या 3 and 2, तो बोलो क्या हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो। ये बोर्ड वाला मिटा दूं। कितने लोग सफल, तोमर बधाई हो,
fx क्या आया? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। आइए बोर्ड पे देखना भाई, भैया ए भैया देखना भैया, x f डैश x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। सुनो तो सही, इसमें से x नीचे आया और इधर क्या हो गया? क्लासिक थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एक्स जी डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन, तो इसको t माने तो क्या ये dt बनेगा? देखना सही बोल रहा हूं कि नहीं। x f डैश x माइनस एफ एक्स को क्या माना? t, डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या? 1, इसको चुपचाप प्लस x चुपचाप, इसका क्या? माइनस क्या? dt बाई क्या हो तो रिया, फालतू डरा रहे हो तुम। अरे यस, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या? इजिकल टू बोलू ln ऑफ, फिर यहां कांस्टेंट लिखेंगे अपन, तो c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कुत्ता। अब मैंने सिखाया था जैसे हम वैसे हमारा कुत्ता। शर्मा जी ने कुत्ता पाल लिया तो उसको गोश्त खिलाएंगे क्या? वो जैन साहब ने कुत्ता पाल लिया, 6 बजे के बाद उसका खिलाना बंद कर दिया। खान साहब ने कुत्ता पाल लिया, रोजे उसके करवा दिए। अरे ये सारनो। तो फिलहाल सब लोग कैसे हैं? लॉग, तो हमारा कुत्ता भी कैसा? सही है। तो लॉग हटेगा तो लॉग m इंटू एन एक्स एफ डैश एक्स माइनस क्या, इसको y लो, इसको dy बाई dx लो, तो ये उठ के इधर आया और x डिवाइड में गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y उठ के इधर आया, x डिवाइड में गया, प्लस क्या? कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। आप कहां से कहां पहुंचे अपन? आइए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? बोलो 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 ना बे। e की पावर, तो e की पावर यानी कि क्या? तो आंसर करके क्या लिखते हैं? y डॉट x इज इक्वल टू क्या? कुछ गलत लिख रखा है ना मैंने? क्या होता है? वो उठ के इधर आएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। तो q कौन है? c, तो इंटीग्रेशन c डॉट ऐसा होएगा क्या? तो y/x इज इक्वल टू c ln x प्लस, अब आपको दो रिलेशन दिए हैं, 1 रखने पे 0, तो 1 रखने पे 0, 1 रखने पे 0, तो d क्या हुआ? तो y/x इज इक्वल टू c ln x। अब e रखने पर e मिलेगा, e रखने पर 1, e रखने पर e मिलेगा, तो c बराबर 1, तो c बराबर 1 पता चला, तो y बराबर x ln x हुआ ना। अब उसका इंटीग्रेशन मांग रहे हैं तुमसे, x ln x का। ये शीट्स को एक सही पॉलीथिन में इकट्ठी करते रहना, एडवांस के दिनों में बाहर निकालना और सॉल्यूशन की स्टेप्स मन में सोचना, इतना ही काम काफी हो जाएगा भाई साहब। मेंस का स्कोर, सॉरी मेंस की परीक्षा देकर आ गए और एडवांस के दिन लगभग 45 डेज का गैप होता है। कितनी तारीख को एडवांस? 21 मई, और 2 अप्रैल को क्या है? तो मेरा कैलकुलेशन सही है, 45 डेज। 45 डेज बहुत है। अरे हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। आज मैंने इधर उधर की बातें करके टाइम पास खूब करवाया क्योंकि शीट छोटी थी। अपन कल परसों मिलेंगे। टारगेट रहेगा उस शीट में कम से कम 20 क्वेश्चन रोज, क्योंकि बहुत सरल शीट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 168 से लेकर 232 तक रहेंगे क्वेश्चन, 236 तक, यानी कि वो अकेली शीट कंटेन करेगी लगभग 80 क्वेश्चन। मैंने बड़ी इसीलिए बनाई है कि जल्दी खत्म होने वाली है वो। थैंक यू। तो x ln x का तो इंटीग्रेशन कर लोगे ना बाई पार्ट से।